So this is part 2 of covering defense mechanisms and today we are discussing denial. तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में जो कि साइको एनालिसिस ने दिया है, जिसमें हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इसको अच्छे से समझने के लिए यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस रील। अब आ जाते हैं डिनाइल पे। डिनाइल होता क्या है और डिफेंस मैकेनिज्म्स बेसिकली क्या होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स वो मैकेनिज्म्स होते हैं जो हमारी ईगो स्टेट यूज़ करती है किसी ऐसी चीज़ से हमें दूर रखने के लिए जो डिस्कम्फर्टिंग हो, और उसके एग्जांपल्स क्या हैं उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आ जाते हैं सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म पर, जो कि है डिनाइल। डिनाइल का बेसिकली मतलब होता है कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमें एंग्जाइटी दे रही है या जो हमारे लिए डिस्ट्रेसिंग है या हमारे लिए डिस्कम्फर्टिंग है, तो वहाँ पे हमारा ईगो स्टेट जो है पर्सनालिटी का, वो क्या करता है, उस रियल सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उस रियल सिचुएशन को डिस्टॉर्ट करके उस डिस्टॉर्टेड रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड रियलिटी हमें टेम्पररी पीस देती है। इसका मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल बताऊं, वो है एडिक्शन। फॉर एग्जांपल, रियल एडिक्शन को तो साइड रख देते हैं, अभी मैं लेके चलता हूं जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत कॉमन एडिक्शन है, स्मोकिंग। स्मोकिंग जो भी करते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे इफ़ दे आर एडिक्टेड, देयर रिप्लाई विल बी नो, and they will say they are not addicted to smoking and they can give up smoking anytime they want, but reality में ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक और डेप्थफुल कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। होता है क्या कि जब हमारे थॉट्स और एक्शन के बीच में मिसमैच होता है ना, तो हमारे माइंड में डिस्कम्फर्ट पैदा होने लगता है, और उस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हमारे माइंड के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो थॉट और जो बिलीव्स है उनको ही चेंज कर दे या एक्शन को चेंज कर दे। अब कोई स्मोकिंग करता है तो उसके दिमाग में ये थॉट आएगा कि यार स्मोकिंग मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो मुझे छोड़ देनी चाहिए। बट हो क्या रहा है, परसिस्टेंटली वो स्मोक किए जा रहा है, उसको पता चल गया कि वो स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहा। मतलब कि उसको ये रियलाइज़ हो गया कि एक्शन उसके कंट्रोल में नहीं है, बट डिस्कम्फर्ट तो अभी भी है, क्योंकि वो सोच तो रहा है ना कि स्मोकिंग डेंजरस है। तो उस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए वो क्या करेगा, उस थॉट को ही चेंज कर देगा। वो ये नहीं बोलेगा कि स्मोकिंग डेंजरस है, वो बोलेगा मेरे पापा भी करते थे स्मोकिंग, मेरे दादा भी करते थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ, हम तो जेनेटिकली इम्यून्ड है, हमें कुछ नहीं होगा, मेरे लंग्स बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक बेसिक एक्सक्यूज़ होता है अपने एडिक्शन को एक्सेप्ट ना करने का, और इसी को हम डिनायल भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ पे है, डिस्कम्फर्ट में, और उस डिस्कम्फर्ट से हमने क्या किया, थॉट को ही चेंज कर दिया। मतलब हमने रियलिटी को ही चेंज करके कोई डिस्टॉर्टेड व्यू दे दिया, और इसी को हम बोलते हैं डिनाइल, कि जो रियल सिचुएशन है उसको डिनाई कर देना और डिस्टॉर्टेड रियलिटी को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो टेम्परेरी पीस दे रहा है हमें। एडिक्शन इसका एग्जाम्पल हो गया, फियर भी इसका एक और एग्जाम्पल है। आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हो और आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार आप फेल भी हो सकते हो और बहुत बुरी तरीके से फेल हो सकते हो, तो आप उस काम को स्टार्ट नहीं करोगे, और अपने माइंड में अपने आप को क्या एक्सक्यूज़ दोगे कि यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा, अभी मैं कहीं और सारी चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, मेरी बाकी कमिटमेंट्स भी है, मैं इस पर अच्छे से कमिट नहीं कर पा रहा, बिकॉज डीप डाउन आप बहुत डरे हुए हो कि आपको फेलियर फेस करना पड़ेगा। इसको भी हम डिनाइल की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा आता है हार्ड वर्क। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक है, आपको पता है कि आपके लिए जिम जाना ज़रूरी है, बट आप जिम नहीं जाते क्योंकि जिम में भी हार्ड वर्क है, तो आप उसको डिले करते रहते हो। तो आप ये नहीं कह रहे कि मैं जिम नहीं जाऊंगा, तो आप कभी भी एडमिट नहीं करोगे कि जिम जाना आपके लिए थोड़ा सा पेंस टेकिंग हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एफर्ट लगते हैं। आप अपने आप को क्या बोलोगे, अरे मैं जाता हूँ, बस मैं 2-3 दिन स्किप कर देता हूँ, या मैं थोड़े टाइम बाद जाऊँगा, अभी मेरे में एनर्जी नहीं है, वगैरह वगैरह। बट रियलिटी आप अपने आप को कन्फिडेंट नहीं कर पा रहे कि मुझे जिम में एफर्ट लगते हैं, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। हम सबको पता है सेविंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट आस्क योरसेल्फ हाउ मच मनी यू आर सेविंग मंथली, एंड मोस्ट ऑफ अस वुड से 0। बट इट्स फाइन, ये डिनाइल है, हम सब इससे धीरे धीरे ओवरकम करेंगे और हम कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉजेज़ पे। डिनाइल के कॉजेज़ क्या होते हैं? देखो, डिनाइल का सिंपल से कॉजेज़ हैं, वैसे तो बहुत डीप भी होता है। अगर हम साइको एनालिसिस को लेके बहुत डीप स्टडी करें तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह, कई सारी चीज़ें। बट जो सरफेस लेवल के कॉजेज़ है वो मैं आपको बताता हूँ जनरल जानने के लिए। एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट। किसी भी सिचुएशन में अगर हमें ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होगी तो हम उसको डिनाई करने लग जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वगैरह नहीं है, ये सब चीज़ें होती है। अब आता है ट्रीटमेंट। भाई ट्रीटमेंट अगर आपको जानना है डिनाइल का, तो आप मेरे को कमेंट्स में हाय लिखो, मैं आपको PDF भेजूंगा। अब आ जाते हैं 4th पे, ट्रीटमेंट पे।
अगर आपको लगता है कि डिनाइल आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, आप कई चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ डिनाइल और बिकॉज एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, तो यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प, यू शुड कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट। बट आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में डिनाइल थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं और आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो यू कैन ड्रॉप हाई इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल सेंड अ PDF. So save this reel and do follow me if you want to know more about defense mechanism, and in the next video we will be discussing projection.